आरबीआई से जुड़ी हुई है। तो देखिए, सूत्रों की माने तो आरबीआई का लिक्विडिटी फ्रेमवर्क रिव्यू अगले कुछ ही दिनों में आ सकता है। साथ ही आपको बता दें कि लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन और इंजेक्शन के तरीके में बदलाव की तैयारी है। पूरी खबर की जानकारी लेकर हमारे साथ हाजिर हैं एकता सूरी। एकता, बताएं क्या है खबर? जी बिल्कुल, आरबीआई का लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का जो रिव्यू है वो हम अगले कुछ दिनों में देखेंगे और इस रिव्यू में जो मेन ऑपरेशंस है उनमें हम ट्वीक देख सकते हैं। मेन ऑपरेशंस यानी कि वो ऑपरेशंस होते हैं जिससे कि आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी या तो इन्फ्यूज करता है या एब्जॉर्ब करता है, और इसके लिए जिन ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है VRR और VRRR। VRR यानी कि वेरिएबल रेट रेपो और VRRR यानी कि वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। VRR से पैसे जो है इन्फ्यूज होते हैं, VRRR से पैसे जो हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ये स्टैंडर्ड ऑपरेशंस जो हैं इनके लिए 14 डेज का टाइमलाइन है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि आरबीआई 14 दिन की बजाय मेन ऑपरेशंस का टाइमलाइन जो है घटाकर 7 दिन कर दे। अगर ऐसा होता है तो इससे होगा क्या कि एक तो बैंक की ट्रेजरी का काम बढ़ेगा, दूसरा कस्टमर्स को कैसे इंपैक्ट कर सकता है वो ये कि जो फ्लोटिंग रेट पर लोन होते हैं जैसे कि ऑटो लोन, होम लोन, हम उनकी ब्याज दरों में तेजी से बदलाव देख सकते हैं। आरबीआई इस ऑप्शन के साथ इसलिए जा सकता है ताकि रियल टाइम जो है मार्केट में कितनी लिक्विडिटी की जरूरत है उसका आंकलन किया जाए और उसी हिसाब से लिक्विडिटी इन्फ्यूज या एब्जॉर्ब की जाए। सूत्र बताते हैं कि दूसरी ऑप्शंस जिसके साथ आरबीआई जा सकता है, लेकिन हाँ वो एक सेकेंड लाइकली ऑप्शन हम उसे बोल सकते हैं, वो ये है एनडीटीएल यानी कि नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटीज। अब ये होता है कि बैंक्स के पास कितने डिपॉजिट है उसी हिसाब से बैंक्स को लिक्विडिटी मिलेगी। बड़े बैंक्स के पास ज्यादा डिपॉजिट होते हैं यानी कि उनके लिक्विडिटी मिलने के चांसेस हायर हैं। यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो जो ब्याज दरें हैं बड़े बैंकों की वो कॉम्पिटिटिव हो सकती हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर छोटे बैंक्स के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि उनके पास डिपॉजिट्स कम होते हैं, इसीलिए उन्हें अपनी लोन और एफडी दोनों की ब्याज दरों जो है उनमें बदलाव करना पड़ेगा, फिक्स डिपॉजिट्स की ब्याज दरों को आकर्षक करना पड़ेगा और ताकि उनकी बैलेंस शीट बरकरार रहे, इसलिए लोन की जो ब्याज दरें हैं वो भी बढ़ सकती हैं छोटे बैंकों में। इसलिए सूत्र बताते हैं कि ये ऑप्शन सेकंड नंबर पर आ सकती है। तीसरी ऑप्शन जिसे सूत्र बता रहे हैं लेकिन वो लीस्ट लाइकली है, वो ये है कि वेरिएबल की बजाय आरबीआई फिक्स्ड जो है रेट पर जाए। अब इसका मतलब ये कि ये ऑप्शन पहले होती थी, फिक्स रेट पर सेंट्रल बैंक देश का तब जाता है जब बाजार में बहुत सारी वॉलेटिलिटी देखें या फिर पैसे की बहुत ज़रूरत है। ऐसा अगर होता है तो बैंक्स को मालूम होगा कि उन्हें किन ब्याज दरों पर जरूरत पड़ने पर आरबीआई से पैसा मिल सकता है। थोड़ा सा एक स्थिरता जो है बैंकिंग सेक्टर में हो सकती है, पेशेंस जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ ये थोड़ा अनलाइकली ऑप्शन है तीनों ऑप्शंस की बात करें। एक चीज जो लिक्विडिटी फ्रेमवर्क में बनी रहेगी वो ये कि जो कॉल रेट है ये वो रेट होता है कि बैंक्स एक दूसरे को ब्याज देते हैं, ओवरनाइट लेंडिंग करते हैं इन ब्याज दरों पर, कॉल रेट पर। आरबीआई इसे अपना मापदंड जो है बनाए रखेगा ये देखने के लिए कि बाजार में कितनी स्थिरता है। यानी कि लिक्विडिटी फ्रेमवर्क का जो रिव्यू है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ा है, बड़ा हो सकता है क्योंकि वो तय करेगा कि किस तरह से वो आगे जो है लोन देंगे, किन ब्याज दरों पर लोन देंगे। जी।